Hello and welcome dear friend. Today I will discuss theory of column. द सोम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है थियरी ऑफ कॉलम. यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आते हैं. इफेक्टिव लेंथ से क्वेश्चन आते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन आते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन आते हैं. तो बहुत से प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे एक बार आपके पास डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, कंप्लीट करता हूँ. जैसे कंप्लीट करने के बाद इसे मैं क्या करूँगा, एक सॉल्व लगा दूंगा जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर जितने भी होगा, इस जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे उस पर आपसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जेई में आए हुए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे. सो बच्चों, वेलकम टू जीआईसी यूट्यूब चैनल. लेट मी स्टार्ट द थ्योरी ऑफ कॉलम. तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि कॉलम क्या होता है. व्हाट इज द कॉलम. बेटा कॉलम क्या है, एक वर्टिकल मेंबर है. कैसा है, वर्टिकल मेंबर. कॉलम इज द वर्टिकल मेंबर. उस पर कैसा लोड लगा होता है, उस पर एक्सियरी लोड लगा होता है. कैसा लोड लगा होता है, एक्सियरी लोड. सो इट इज़ द वर्टिकल मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर. किसी भी स्ट्रक्चर का वर्टिकल मेंबर है, ठीक है. एंड इट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड. तो ये कैसा होता है, एक्सियली है लेकिन कंप्रेसिव लोड है. कैसा है, कंप्रेसिव नेचर है. टेंसाइल नेचर नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा. देखो ये लोड, इस पर क्या करें, लोड करें. जैसे बिल्डिंग की कॉलम होती है, देखोगे आप, तो कॉलम पे आपका छत ढालते हैं तो छत पे तक क्या रहता है, एक्सियली लोडेड क्या लगाता है, कंप्रेसिव लोड लगाता है. क्या लगाता है, कंप्रेसिव लोड. तो वही है, क्या आपके पास ये लेंथ है, ये वर्टिकल लेंथ है. कैसा है, ये वर्टिकल लेंथ है और ये लेटरल लेंथ है. ठीक है, तो ये वर्टिकल लेंथ है, ये लेटरल लेंथ है. तो ये लेंथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू किससे. देखो जो इफेक्टिव साइज इसकी लेंथ है, क्या है, इफेक्टिव साइज लेंथ. इसकी इफेक्टिव निकालेंगे, अभी डिपेंड करता है. देखें आपके पास कॉलम क्या फिक्स है, कि एक तरह से फ्री है, कि दोनों तरीके से फिक्स है या पिन जॉइंट है. ऐसे केस में कॉलम की इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे. क्या निकालेंगे, इफेक्टिव लेंथ. तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ आएगी, इफेक्टिव साइज आएगी, ठीक है, जो इसकी इफेक्टिव साइज, इफेक्टिव लेंथ आएगी, वो देखो इफेक्टिव साइज ऑफ द कॉलम एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम. और लीस्ट लेटरल डायमेंशन ये इसकी, ये डायमेंशन लेटरल डायमेंशन, ठीक है. इन दोनों का रेशियो जो होता है वो 12 से ज़्यादा होता है. किससे ज़्यादा होता है, 12 से. इसे बोलेंगे लॉन्ग कॉलम. समझ में आया, क्या बोलेंगे, लॉन्ग. अगर शॉर्ट कॉलम पूछा बोला होता तो कहते इफेक्टिव साइज ऑफ द कॉलम, ठीक है, एंड डिवाइड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम, ये लेस देन 12 होता. तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूँ शॉर्ट कॉलम बताओ सर कि शॉर्ट कॉलम क्या होगा, तो मैं बोलूँगा शॉर्ट कॉलम का ये होता है, ठीक है. तो ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाई, ये तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो गया. और क्या है आपके पास, डिवाइड बाई, और ये लेटरल डायमेंशन, या इसमें लिख लो लेंथ ऑफ कॉलम. ये लेस देन क्या आना चाहिए, 12 से होना चाहिए. तो ये शॉर्ट कॉलम हो जाएगा, ठीक है. लॉन्ग कॉलम कब होगा, जब आपके पास इफेक्टिव लेंथ यानी कि एल ई इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई लेटरल, ठीक है. लेटरल लेंथ समझ रहे हैं, ये वाला लेंथ. तो ये इफेक्टिव हो गया. ये मान लो आपने क्या है, एक समझ सिलेंड्रिकल एक बीम है, एक ले लिया मैंने, एक बीम नहीं है, ये आपके पास कॉलम है. तो इसके लिए ये लेटर हो जाएगा डायमीटर. क्या हो जाएगा, डायमीटर. और लेंथ ये आपके पास एल इफेक्टिव हो गया. तो एल ई बाई डी जो होगा इसका रेशियो हमेशा किससे आना चाहिए, 12 से, ठीक है. ये लेटरल साइज ये 12 से छोटा आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे हम लोग शॉर्ट कॉलम. क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम, ठीक है. क्या आ जाएगा, शॉर्ट कॉलम. एल इफेक्टिव बाई लेटरल साइज, ये क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट कॉलम. तो लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. आपसे पूछे, इंटरव्यू में पूछे जाते बेटा लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, ठीक है. और बहुत कुछ डिफरेंस है. क्यों, देखो शॉर्ट कॉलम कैसा होता है, शॉर्ट कॉलम में कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट कॉलम में ये लेटरल डिस्टेंस, जैसे ये, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है. इसका मतलब ये देख रहा है लेटरल डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है. क्या, लेटरल डिस्टेंस आपके पास ये ज़्यादा हो गया, और ये वर्टिकल ये आपके पास क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ये जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है. यहाँ भी शॉर्ट कॉलम हो जाएगा. तो ऐसी थियरी फेल्योर करते हैं बेटा. ये कब फेल्योर होगा, ये बकलिंग से होगा, कैसे फेल्योर होगा, इस पर लोड लगाते जाएँ, इस पर लोड लगाते जाऊँ मैं, कितना लोड लगाऊंगा तो फेल्योर कैसे हो जाएगा, हो सकता है ऐसे फेल्योर हो जाए.
ठीक है, या तो कैसे फेल्योर ऐसे फेल्योर हो जाए। तो ऐसे बीम वो अलग अलग थियरी पर अलग अलग फेल्योर देता है अलग अलग कॉलम के लिए, ठीक है। एक एक करते हैं और एग्जाम में आया हुआ ये चीज़ें। एग्जाम में आया क्या है आपके पास, पूछता है कि बेटा लॉन्ग जो आपके पास कॉलम में किस तरीके का फेल्योर होता है, उस पर कौन सी थियरी अप्लाई होती है, और शॉर्ट कॉलम में कौन सा आपके पास थियरी अप्लाई होगी और कैसा फेल्योर होता है, और मीडियम में लॉन्ग और मीडियम के बीच जो रेंज आता है आपके पास, लॉन्ग और शॉर्ट के बीच का मीडियम जो रेंज आता है, उस पर कौन सा ये आपके पास थियरी अप्लाई होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए हैं जेई में, इसलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो अभी एक आते हैं यूलर्स फार्मूला। क्या आते हैं, यूलर्स फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला निकालते हैं। देखो यूलर्स फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, यूलर्स फार्मूला, यूलर्स फार्मूला, ठीक है। हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे और उसी पे क्या है आपके पास इफेक्टिव लेंथ वगैरह निकालना हो तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है आपसे, ठीक है, डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है। आता क्या है, सिंपली सा आता है, बहुत ही सिंपल से आप आराम से आता है, जो चीज़ों के लिए टफ नहीं है आपके पास। तो ऐसे क्या मैंने क्या ले लिया, कॉलम ले लिया, क्या ले लिया, कॉलम। ऐसे मान लिया कॉलम है ये, इस पे एक एक्सियली लोड लग रहा है P, ठीक है। इसका जो फेल्योर होता है आपके पास इस तरीके से फेल्योर होगा, ऐसे मुड़ जाएगा। जैसे आपने लोड लगाया तो क्या करेगा, ये ऐसे फेल्योर हो जाएगा, इधर बकल हो जाएगा, इस टाइप पे देख रहे हो आप, ऐसे फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पास मैक्सिमम डिफ्लेक्ट कर रही है ये बॉडी, ऐसी ऐसी, ठीक है। तो यही आपके पास क्या हो गया, फेल्योर। इन्होंने कहा है मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा लेता हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको आसानी से समझ में आने दिक्कत ना आए। तो ये आपके पास बोलता है कि अगर इस तरीके का फेल्योर हो तो यहाँ पर जो होता है आपके पास, तो यहाँ पे मैं कहूँ तो यूलर्स फार्मूला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यूलर्स फार्मूला अगर ये आपके पास आ जाएगा P, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपन L इफेक्टिव, इफेक्टिव, ठीक है, का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या है, आई, ई आप जानते ही हो क्या होता है, ई मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो भी मिनिमम, कैसा, मिनिमम, हमें मिनिमम लेना पड़ा, आगे बताएंगे क्यों। और एल आपके पास, ई जो है आपके पास इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, एल ई की आपके पास इफेक्टिव लेंथ है, पाई एन, एन एन क्या बेटा, एन नंबर ऑफ लूप है। जैसे मान लो आपके पास इस तरीके से फेल्योर होता है, जैसे ये बीम है, बीम नहीं है, ये क्या है आपके पास, कॉलम है। अब इस कॉलम का फेल्योर ऐसे हो, यहाँ पे मैंने सपोर्ट दे दिया है, कैसे दिया है, सपोर्ट दे दिया है, ऐसे। तो हो सकता है इस सपोर्ट कार्ड वगैरह कैसा फेल्योर हो सकता है आपके पास, इस तरीके से, ये ऐसे फेल्योर हुआ, फिर ये ऐसे फेल्योर हो जाएगा, इसी पे एक लोड लगा था P, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे 2 लूप मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 लूप। सो 2 लूप मिलेंगे, एक लूप ये, एक लूप ये, तो यहाँ पे 2 लूप मिलेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। जनरली क्या होता है आपके पास, n की वैल्यू 1 लेंगे, तो इफ n की वैल्यू क्या लेता हूँ, 1, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, पाई स्क्वायर EI अपन LE का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। जब n की वैल्यू क्या लेंगे, 1, जब L की वैल्यू क्या लेंगे, 1, तो ये आज के जाएगा पाई स्क्वायर EI अपन LU स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास कंसेप्ट है, इसको लेकर सॉल्व करिए, क्वेश्चन बनेंगे, 1-2 बार क्वेश्चन इस पर भी दिया है, ठीक है।
एन की वैल्यू आपको यहाँ से 2 लेने हैं, याद रखना। अगर 3 लूप होता तो क्या करते हैं, एन की वैल्यू क्या लेते हैं, 3 लेते। अगर 4 लूप होता तो ऐसे 4 लूप लेते। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया चाहिए। ओके, तो ये बताओ जो यूलर्स आपके पास होता है, यूलर्स थियरी, वो कैसा थियरी होता है। तो आपके पास ये 2 लूप मिलेंगे। अब आपके पास यूलर्स थियरी बेटा किस पे काम करता है, ये शॉर्ट कॉलम पे काम करता है कि लॉन्ग कॉलम पे काम करता है। ठीक है, ठीक है। अब आप लिख लो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो यूलर्स थियरी होता है आपके पास, क्या होता है, P आपके पास निकालना होता है पाई स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, एन की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 1, ई आई अपन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ये तो इस केस में आपके पास क्या मिलेगा, ये जो फॉर्मूला होता है, अब ओनली लिखो, ओनली अप्लाइड फॉर किसके लिए, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, किसके लिए, लॉन्ग कॉलम। ठीक है, लॉन्ग कॉलम पे बेटा क्या इसका यूज होता है, लॉन्ग कॉलम के लिए। ठीक है, शॉर्ट कॉलम में नहीं है। यूलर्स थ्योरी अप्लाई करेंगे तो लॉन्ग कॉलम, आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्ग कॉलम पे कौन सा थ्योरी अप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे यूलर्स थ्योरी। या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन विच थ्योरी वी यूज लॉन्ग कॉलम, तो आप बोलोगे यूलर्स थ्योरी। अगर बोलेगा यूलर्स थ्योरी अप्लाई फॉर, तो आप बोलोगे लॉन्ग कॉलम। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसे स्टार लगा लेना आप लोग, क्या लगाना, स्टार। तो सेकेंड आपके पास आती है जो थियरी आती है, वो है आपके पास, अभी चलो इसके बाद करते हैं, इसके बाद रैंकाइन थ्योरी पढ़ेंगे, जो आपके पास शॉर्ट और मिड, आपके पास छोटे और बड़े कॉलम पे क्या होता है, दोनों अप्लाई होते हैं। बट इन केस ऑफ द लॉन्ग कॉलम, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिव लेंथ चाहिए। तो इफेक्टिव लेंथ कहाँ से लाएंगे और कितना लाएंगे, कैसे कैसे बीम, कैसे कैसे आपके पास, और किसी से आपके पास कॉलम के कितने कितने आपके पास इफेक्टिव लेंथ होते हैं, वो कैलकुलेट करना है। तो बात करते हैं 1 बाय 1 चलते हैं और इफेक्टिव लेंथ करेंगे यहाँ से, जिससे आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया। ठीक है, तो लिखो कॉन्सेप्ट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेशन की बात करें यहाँ पर, तो अब आप करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, बोथ साइड, अब कॉलम लेते हैं, कोई कॉलम क्या करते हैं आपके पास करते हैं, तो बोथ साइड क्या करते हैं, हिंज कर लेते हैं यहाँ पर, बोथ साइड हिंज्ड। तो क्या आएगा, हिंजिंग कर दें, चलो। आप मान लो आपने क्या किया, यहीं पर एक ऐसे हिंज कर दिया इस कॉलम को, और इस कॉलम को क्या किया आपने यहाँ पर ऐसे हिंज कर दिया। ठीक है, हिंज किया, हिंज मतलब ऐसे मूव्स होता है ऐसे से। अब हिंज कर दिया यहाँ पर, सपोज इस कॉलम को मैंने हिंज कर रखा है। अब आपसे ये बोले इसमें कितना इफेक्टिव लेंथ होगा, ये इफेक्टिव लेंथ जो होता है आपके पास एल ई बराबर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। जो इफेक्टिव लेंथ होगा यहाँ पर एल ई बराबर क्या हो जाएगा, एल। उतना ही लेंथ होगा जितना आपके पास इफेक्टिव लेंथ, यानी एल के बराबर ही होगा। क्या हो जाएगा, एल के बराबर ही हो जाएगा। कब, जब बोथ साइड क्या हो जाएगा, हिंज हो जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है, ये हिंज दोनों तरफ कर दो। उसके बाद क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, एल के बराबर ही आ जाएगा। जो इसकी रॉड है इसकी लेंथ, ठीक है, इसकी लेंथ लिख लो, एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एल है। समझ में आया। अब है वन एंड फिक्स अदर इज हिंड, दूसरा है आपके पास यहीं पर वन एंड फिक्स अनदर इज, वन एंड फिक्स अनदर इज
हिंज, एक तरफ फिक्स कर दूं और एक तरफ क्या कर दूं, हिंज कर दूं। एक तरफ को फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ क्या किया, हिंज कर दिया। ऐसे ये फिक्स कर दो और यहां से जाके ऐसे यहीं पर इसे हिंज कर दो। ठीक है, ये फिक्स हो गया, यहां पे लिखो फिक्स और यहां पे लिख लो हिंज। एक फिक्स हो गया, एक हिंज हो गया। अब तो इस तरीके से जो फेल्योर होगा इसमें, ये ठीक है, एक तरफ हिंज हो गया, एक फिक्स हो गया है। अब फेल्योर क्या हो गया, अब बताओ इसकी एल इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी। तो ये आएगी आपके पास L√2, ऐसे कितनी आएगी, L/√2। समझ आया। इसकी इफेक्टिव लेंथ याद रखने हैं दोनों चीज़ों को। जब दोनों तरफ हिंज हो, दोनों तरफ हिंज हो तो वही लेंथ होगा। जहाँ एक हिंज हो गया, एक फिक्स हो गया, इसका मतलब L/√2 हो गया। अब आपसे दोनों तरफ फिक्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा, दोनों तरफ फिक्स कर दूं यहाँ पर ऐसे, तो ये लेंथ L था। अब क्या बनेगा, ऐसे बनेगा राम जी का धनुष टाइप पे, देखो ये या ओके। तो ये इस तरह से होगा। L इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा L/2, मतलब ये टोटल लेंथ का क्या हो जाएगा, आधा L इफेक्टिव लेंथ हमें लेना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और इसका फोर्थ वाला पार्ट है कि एक एंड फिक्स हो गया, अदर क्या हो गया, फ्री। एक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अदर जो हो गया आप क्या हो गया, फ्री। यहां पे लिख लो फ्री। एक एंड फिक्स हो गया लेकिन अदर इज क्या हो गया, फ्री। यहां पे लिख लो ये क्या था आपके पास, ये बोथ एंड फिक्स था, ये था बोथ एंड फिक्स्ड। ठीक है, तो L/2 आ गया था। अब आ गया यहां पे लिखो वन एंड फिक्स, वन एंड फिक्स, another is free, वन एंड फिक्स another is free। तो इस केस में आपका क्या बनेगा, ऐसे मान के चलो, ऐसे इधर पे, ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे L इफेक्टिव जो होगा आपके पास 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट हो गई। किससे रिलेटेड बेटा, ये इफेक्टिव लेंथ का कैलकुलेशन है। आपको चारों डायग्राम याद रखना पड़ेगा। पहला है बोथ साइड हिंज, दोनों तरीके से हिंज हो गया तब कितना आएगा, बोथ साइड क्या हो जाएगा आपके पास, फिक्स हो गया, अरे बोथ एक हिंज फिक्स और एक फ्री हो, एक हिंज हो गया तो L/√2 आ जाएगा। बोथ साइड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा तो आपके पास L/2 हो जाएगा। अगर एक साइड फिक्स हो गया और दूसरा साइड फ्री हो गया तो L के 2L हो जाएगा। ठीक है, रखना कहाँ होगा, रखना होगा आपके पास जब यूलर्स फार्मूला से निकालोगे P इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा π² EI/L/E²। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि बताओ इफेक्टिव इसके लिए बताओ कितना होगा लोड, तो आप क्या बोलोगे, किसके लिए, आप कहेगा बोथ साइड फिक्स के लिए। बोथ साइड फिक्स के लिए ये होता है आपके पास L/2, L इफेक्टिव की वैल्यू। ठीक है, L इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, L/2। तो L की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ से π² EI/LE की जगह मैं लिख दूंगा L/2 का होल स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा 4 π² EI/L²। ठीक है, तो P इफेक्टिव इसके लिए ये हो जाएगा। समझ आया। तो मिला जुला के कहाँ पे रखना है आपको, L इफेक्टिव पे रखना है। कहाँ पे रखना है, L इफेक्टिव वैल्यू जैसे भी आपके पास, जिस तरह से आपके पास कॉलम देंगे, बोथ एंड फिक्स होगा, ठीक है, वन एंड फिक्स अनदर इज फ्री, या आपके पास दोनों ही क्या हिंज होगा, या आपके पास वन इज फिक्स दूसरा क्या होगा, हिंज होगा। तो ऐसे टाइप आपके क्वेश्चंस you can directly put the value of L effective, then you can calculate the effective load by Euler's formula. So this is the very easy concept related to the effective length.
ओके, अच्छी बात। चलो ये तो आपके पास आ गई। एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, और ये कंसेप्ट है आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो का। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो यहां से आपके लिए डिफाइन करता हूं। स्लेंडरनेस रेशियो, दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो बीच लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम को मैं डिवाइड करूंगा कैसे, उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो पहले निकालना आना चाहिए, जिसे डिनोट करते हैं हम लोग किससे बेटा, लैम्डा से। किसे करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा से तो डिनोट करते हैं क्या, स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा से करते हैं। तो लैम्डा क्या होता है, इफेक्टिव क्या आपके पास, तो लैम्डा जो होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई, ये हो जाएगा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ये वैल्यू। लैम्डा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव अपॉन क्या हो जाएगा, के को रेडियस ऑफ गायरेशन को बोलेंगे के। ये हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम लेना है, कैसे लेना है, मिनिमम। ये आपके पास निकालना होगा। ठीक है, लैम्डा से डिनोट करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो को। इफेक्टिव लेंथ हमने कैलकुलेट कर रखा है, कैसे निकालेंगे, अलग अलग आपके पास कॉलम के अलग अलग इफेक्टिव लेंथ है। रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालेंगे, ये रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे तो ये निकालेंगे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोलता है आपके पास ए के स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आई मिनिमम इक्वल टू एरिया इंटू के मिनिमम स्क्वायर। सो के मिनिमम इक्वल टू रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या लेना, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, मिनिमम, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने के मिनिमम लिया हूं, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम। सो वी कैन राइट आई इक्वल टू ए के मिनिमम स्क्वायर। सो के मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन बाई विद द हेल्प ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो निकाल लेंगे। यहां से चीजों को लेकर कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया बच्चों, चलो अब ये तो आ गई, आपने मोमेंट क्या निकाल लिया, स्लेंडरनेस रेशियो। तो आपसे पूछेगा क्रिटिकल बताओ, क्रिटिकल लोड कितना अप्लाई या क्रिटिकल स्ट्रेस कितना होगा इस पर। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ से आपको क्रिटिकल निकालना है और उस पर कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो निकालना है आपको। समझ आया, तो देखो, तो क्रिटिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहां पर, किसकी, क्रिटिकल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। तो क्रिटिकल स्ट्रेस वी कैन राइट, क्या ले सकते हैं, क्रिटिकल स्ट्रेस में हम लोगों ने पढ़ा था यूलर फार्मूला। तो यूलर फार्मूला को क्रिटिकल मान लेते हैं। पहले यूलर फार्मूला लिखो, P इक्वल टू फी इफेक्टिव क्या था आपके पास, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, यही था। तो मैंने क्या किया, अब आपके पास आई मिनिमम रखेंगे तभी तो उतनी क्रिटिकल पे आएगी चीजें। तो आई को रखने के लिए अब यहां से क्या करें ऐसा कि चीजें बदल जाए। तो अब आई की जगह मैं क्या रख दूं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ए के मिनिमम स्क्वायर है। आई मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, आई के मिनिमम, तो वहीं रख दो आप पाई स्क्वायर ई आई की जगह क्या रख दो आप, डायरेक्ट ए के मिनिमम स्क्वायर अपॉन एल ई स्क्वायर।
ठीक है। तो P आपके पास क्रिटिकल बन जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर ई ए अपान, अब K को नीचे ला दो आप, तो एल ई स्क्वायर अपान के मिनिमम स्क्वायर, एल ई बाई के कितना हो जाएगा आपके पास, यही तो सिलेंडरनेस रेशियो है, तो हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई ए अपान लैम्डा स्क्वायर। सिलेंडर रेशियो कहता है कि आपके पास इफेक्टिव लेंथ अपान रेडियस ऑफ गायरेशन, तो स्क्वायर है तो मैंने लैम्डा स्क्वायर कर दिया। अब P को मैंने यहाँ से डिनोट करता है, तो आपके पास P क्रिटिकल कितना आ जाएगा अपान A बराबर, यही तो सिग्मा क्रिटिकल आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगी, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो आपसे पूछा था क्या, सिग्मा क्रिटिकल कितना क्रिटिकल स्ट्रेस डेवलप होगा, पाई स्क्वायर ई अपान लैम्डा स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये आ रही आपके पास सिलेंडर रेशियो और क्रिटिकल स्ट्रेस का कंसेप्ट। अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए लैम्डा क्या है, सिलेंडर रेशियो की वैल्यू 80 से ज़्यादा है, कितने से 80 से ज़्यादा है, तो ये फॉर लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। किसके लिए, एक लॉन्ग कॉलम, किसके लिए हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। तो क्या लॉन्ग कॉलम पे कौन सा थ्योरी अप्लाई है, यूलर्स थ्योरी है, तो यूलर्स थ्योरी अब क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इसमें, यूलर्स थ्योरी अप्लाई। ठीक है, अगर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 80 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, इट इज शॉर्ट कॉलम। क्या हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम पे यूलर्स थ्योरी अप्लाई नहीं है, तो यूलर्स थ्योरी नॉट अप्लीकेबल, तो ये आपके पास नहीं लगेगा। ठीक है, तो शॉर्ट थ्योरी पे क्या हो जाएगा ये, तो इससे ये पता चला कि अगर सिलेंडर रेशियो आपसे 80 ज़्यादा, इसका लॉन्ग कॉलम हो गया, और 80 से छोटा हो गया, तो ये शॉर्ट कॉलम में आपके पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में आपके पहचानने के लिए क्या हो जाएगा, शेप। तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में एक कर्व देखा जाए तो हम ये कहेंगे ऐसे, एक शॉर्ट कॉलम देखो, ये शॉर्ट कॉलम, और ये है आपके पास इतना लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेस है, क्या है आपके पास स्ट्रेस, ऐसे सिग्मा। तो मान लिया आपके पास यहाँ तक तो सेफ है, इसके बाद ऐसे आपके पास स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये सेफ कंडीशन है, कैसा है, सेफ। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी सेफ है। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे जाएंगे हम लोग, अनसेफ हो जाएगा। और ये जो कर्व है आपके पास लैम्डा है, सिलेंडरनेस रेशियो, तो सिग्मा और लैम्डा के बीच में ऐसे कर्व मिलेगा जिसके अंदर अगर बोलूँगा आपके पास सिग्मा का वैल्यू इसमें शॉर्ट कॉलम में है तो सेफ है, लॉन्ग कॉलम में नीचे सेफ है। जैसे जैसे आपके पास इस क्रिटिकल लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास अनसेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसेफ। तो यही आपके पास कौन सा कर्व हो गया, यूलर्स फेल्योर कर्व, यूलर्स फेल्योर कर्व, यूलर्स फेल्योर कर्व आपके पास ये गिवन हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सा सेफ है, कौन सा अनसेफ है, शॉर्ट कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, और कोई पॉइंट इधर दे देगा तो इसके लिए अनसेफ हो जाएगा, ऊपर भी कैसा है, ये सब अनसेफ है। ठीक है,
तो ऐसे आपके पास प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ये चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट है आपके पास रैंकाइन जॉर्डन थियरी। रैंकाइन जॉर्डन थियरी। रैंकाइन जॉर्डन थियरी। सो रैंकाइन जॉर्डन थियरी क्या कहता है? तो ये कहता है कि इट इज फेल, इट इज फेल ड्यू टू क्रशिंग, CRUSHING, क्रशिंग एंड बकलिंग। ठीक है, इट इज फेल ड्यू टू बकलिंग बोथ, बोथ लिख लो आगे, बोथ, दोनों से क्या होता है, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको फेल कर देंगे। इट इज फेल ड्यू टू क्रशिंग एंड बकलिंग। सो मतलब क्या हो गया, जो लोड होगा आपके पास वो 1/P क्रशिंग प्लस 1/P क्या हो जाएगा आपके पास, बकलिंग, मतलब यूलर्स थ्योरी। ठीक है, ऐसे याद रखना फॉर्मूला कि जो टोटल लोड होगा 1/P बराबर 1/P क्रशिंग प्लस 1/P, ठीक है, बकलिंग। बकलिंग आपसे जो फेलियर होता है वो यूलर्स थ्योरी से होता है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम में आपके पास यूलर्स थ्योरी जो होता है आपके पास, थ्योरी किसके लिए होता है, ये लॉन्ग कॉलम के लिए। लॉन्ग कॉलम में जो फेलियर होता है वो बकलिंग होता है। कैसा था, बकल हो जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है, यू ऐसे, समझ आ चाहिए। तो बकलिंग आपके पास ये है। अब P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपके पास ये हो जाएगा PC इंटू PE अपान PC प्लस PE। आपके पास ये गिवन हो गया। ठीक है, अब क्या करो, PE से अब डिवाइड कर दो। जब PE से डिवाइड करोगे आपके पास बचेगा PC डिवाइड बाई P से 1 प्लस PC डिवाइड बाई PE। ये हो गया आपके पास PC 1 प्लस PC अपान PE। समझ आया, मैंने P से डिवाइड किया तो P से P कट गया, PC अपान PE हो गया प्लस 1। सही है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो। सिग्मा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ सिग्मा C इंटू एरिया। यहाँ पे लोड को क्या है, F बाई ए इक्वल टू सिग्मा, तो आपके पास ये हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, यहाँ पे देखो आपके पास सिग्मा C इंटू ए, और E क्या हो जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर, ठीक है, EI अपान L इफेक्टिव का स्क्वायर। रख दिया सब कुछ। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, ये देखो, आप सॉल्व करके देखो आपके पास क्या आएगा। तो ये आएगा आपके पास, देखो I बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर। यहीं से आगे मैं जाता हूँ तो P इक्वल टू आपके पास क्या है, सिग्मा C इंटू ए अपान 1 प्लस सिग्मा C इंटू ए अपान, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ए के मिनिमम स्क्वायर अपान L स्क्वायर। के इधर आ जाएगा तो आप कह सकते हैं ये सिलेंडर से C हो जाएगा। तो सिग्मा C ए अपान 1 प्लस सिग्मा C इंटू ए अपान पाई स्क्वायर ई ए अपान ये लैम्डा स्क्वायर। कैसे लैम्डा स्क्वायर आया, जब के को इधर ले आओगे तो एल ई बाई के स्क्वायर, तो एल ई बाई के लैम्डा होता है, तो लैम्डा के स्क्वायर आपके पास ये हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा यहाँ से ये, ठीक है, ए से ए कट जाएगा, आपके पास ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको सॉल्व और करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा सी ए अपान 1 प्लस सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई, और ये लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब P को इधर ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा,
पी के आ जाओगे तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा सिग्मा सी डिवाइड बाई प्लस सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर ई लेमडा स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास ये आ गई। और इसी को क्या लिख लेते हैं हम लोग, इसी को सिग्मा जो आपके पास रिस्पेक्टिव निकाले हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा सी अपान 1 प्लस अल्फ़ा मान लो इसके पास ये लेमडा स्क्वायर। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा सी अपान पाई स्क्वायर ई। देखो अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिया मैंने, ये समझ चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। चलो ये आपके पास प्रॉब्लम समझ चाहिए। तो करना क्या था आपके पास, यहाँ से एक बार रिवीजन कर लो। यहाँ से जो टोटल रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला कहता है, इट इज फेल ड्यू टू क्रशिंग एंड बकलिंग, सो 1/p बराबर 1/ क्रशिंग प्लस 1/ बकलिंग। तो बकलिंग क्या होता है, यूलर्स होता है। तो सेम टू सेम इसको मैं सॉल्व किया, p निकाला तो इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद p से निकाल दिया अपन, ये इसमें डिवाइड कर दिया। अब सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा से पाई स्क्वायर ई आई, p इफेक्टिव जगह मैंने रख दिया आपके पास। अब ये आई की जगह ए के स्क्वायर रख दिया मैंने, ठीक है। ए के स्क्वायर के बेटा नीचे आ जाएगा तो आपके पास आई स्क्वायर ए अपन लेमडा स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ए कट जाएगा। अब ये देखो लेमडा को ऊपर भेज दिया मैंने, ऐसे कर दिया। और ये जो इसको मान लिया मैंने अल्फ़ा, क्या मानेगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा माना हूँ। बाकी सिग्मा सी ए कहाँ चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, पी अपन ए क्या आ जाएगा सिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास टोटल फार्मूला, समझ चाहिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन। ओके चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं चीज़ों को लेकर और अच्छे से कंसेप्ट हो क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है आपके, पहले क्वेश्चन से पहले एक कंसेप्ट और पढ़ लो जो आपसे क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब है आपके पास कॉलम विद इसेंट्रिक लोडिंग, एक कंसेप्ट और यहां पर कॉलम इन इसेंट्रिक लोडिंग, कॉलम इन इसेंट्रिक लोडिंग। जब इसेंट्रिक लोडिंग दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब कोई कॉलम है ऐसे, ये कॉलम है, 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 ओके। तो कोई लोड दे रखा है, क्या लोड दे रखा है, ऐसे कहीं आपके पास ये तो सेंटर कहाँ इसका जाएगा, 20 से जाएगा, इसी से बिल्कुल 20 से जाएगा। तो इस पे कहाँ पे लोड दे रखा है, कहीं इसेंट्रिक पे लोड दे रखा है। मान लो कुछ डिस्टेंस ई पे चले जाओ और यहीं पर ई पे गए और यहीं पे एक लोड दे रखा है पी का, ठीक है। अब हो गया ना सेंट्रिक लोडिंग। तो इसको मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ या कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो हाउ टू रिप्रेजेंट इन दिस कॉलम, सो वी कैन राइट एज ए इंडिविजुअली फॉर्म। सो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास, ये सेंटर हो गया। अब यहीं पे मैंने सेंटर पे लोड को क्या करूँगा, इस पे स्टेबल करूँगा। लोड को जब स्टेबल करूँगा तो यहाँ से देखो ऐसी ऐसी ऐसी, तो आपके पास ये वाला लोड यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या बना लेगा, एक कपल बना लेगा, क्या कपल यू, ऐसे देखो यू ए यू, ये वाला आपके पास और ये वाला मिलकर क्या बनाएगा, पी इंटू ई का कपल बना लेगा। समझ आया, क्या बना लेगा, पी इंटू ई का कपल बना लेगा। इसका मतलब ये प्लस एक और बीम बना रहे हो और कॉलम बना लो, इसके सेंटर पे क्या लग जाएगा आपके पास, इस तरीके से मोमेंट लग जाएगा जिसकी वैल्यू होगी आपके पास पी इंटू ई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मैंने रख दिया। तो ये जो लोड इसके साथ कपल बना लेगा, बाकी लोड ये रह जाएगा। लोड आपके पास ये रह गया, इसके बाद कपल बना लिया, आपके पास दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। आपके पास क्या हो जाएगा, इससे कैसे निकालेंगे, इसके कारण सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे पी बाई ए, और इसके कारण सिग्मा, ये तो मोमेंट आ गया, मोमेंट के कारण कैसे निकालते हैं सिग्मा, वो निकालते हैं आपके पास ऐसे, याद है आपको, सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम वाई अपान आई,
सो m की जगह क्या हो जाएगा p इंटू ई, डिस्टेंस कोई y दिया होगा आपके पास, गिवन होगा, ठीक है। तो मान लिया आपने कुछ डिस्टेंस y डिस्टेंस है यहाँ पर, अपान i आपके पास ये चीज़ें हैं, तो यहाँ से ये ऐसे निकलेंगे, दो स्ट्रेस आ जाएंगे, एक तो आपके सिर्फ एक्सियल से आ जाएंगे और एक मोमेंट से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? एक मोमेंट से आ जाएंगे। बाकी आपके पास ये चीज़ें दी हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम बता देंगे, ठीक है। इसमें कंप्रेसिव को अगर साइन की बात करेगा तो लो लो, अच्छा कंप्रेसिव, कंप्रेसिव को यहाँ पर ले लो पॉजिटिव, और टेंसाइल को ले लेना यहाँ पर निगेटिव। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी आपके पास सॉल्यूशन दिए मैंने कंप्रेसिव नेचर का, उसे जो पॉजिटिव लेकर यूज करते थे, तो इसमें भी पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ठीक है। टेंसाइल को निगेटिव लेकर चलेंगे, और आपके पास मोमेंट इसका है तो यहाँ से ये मोमेंट निकाल लेंगे। समझ में आया? तो इसी को लेकर एक कॉन्सेप्ट आता है मिडिल फोर्थ रूल, और हॉलो सिलेंडर सेक्शन और सॉलिड सिलेंडर सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिडिल फोर्थ रूल क्या कहता है? आपसे पूछा अगर बोल जाए तो मिडिल फोर्थ रूल, बहुत तो बच्चे नाम पहली बार सुन रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो मान लो आपके पास मिडिल फोर्थ रूल की बात कर रहे हैं, तो मान लिया कोई आपके पास क्या दिया है, कोई आपके पास सपोज इस तरीके से कोई आपके पास ऑब्जेक्ट गया सर्कुलर सेक्शन का, किसका? जिसका डायमीटर है आपके पास यहां से यहां तक का d, ठीक है। जिसका डायमीटर है d, और 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 इसेंट्रिक लोडिंग दिया है। कैसा दिया है? इसेंट्रिक लोडिंग। इसका मतलब ऐसा है, देखो ऐसे ऐसे यू ऐसे फिगर था, ये सेंटर था, ऐसे सेक्शन था कॉलम का, ठीक है। और कहीं लोड इस पे लगा था इस तरीके का, ये इस तरीके का P, जो डिस्टेंस कहाँ से लगा था? E यहाँ से लगा था। बिल्कुल समझ आया? सेम इसके कारण भी दो आ जाएंगे, एक तो इसको लोड को यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो दो इक्वल अपोजिट लोगे, टॉर्क मिल जाएगा, दो आ जाएंगे, तो कहेंगे सिग्मा बाई ए, सिग्मा बाई ए सिग्मा इक्वल टू एफ ए होता है ना। चलो P बाई ए, तो लोड लगा है P, तो हम कहेंगे इसमें एक स्ट्रेस आएगा, कौन सा? एकदम एक्सियल स्ट्रेस आएगा, वो आपके पास देखना है। तो आपके पास P बाई ए पहले के कारण, ठीक है। इसको बराबर देखो, यहाँ से ऐसे लोड लगा है, ये है, इसके सेंटर पे लगा दो पहला, दूसरा इसके मोमेंट लगा दो इस पे, इस सेक्शन पे आपके पास ऐसे मोमेंट लग जाएगा P इंटू ई का, ठीक है। तो पहले कार्ड मैंने क्या लिया? पॉजिटिव, और सेकेंड आपके पास ले लिया मैंने निगेटिव, ये हो जाएगा मोमेंट P ई। डिस्टेंस मैं कहाँ से कहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तो मैं लिख देता हूँ P यू इंटू वाई या एक्स बार अपान क्या होता है यहाँ पर I इक्वल टू 0 कर देंगे, मैक्सिमम ले आके क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब यहीं से आपके इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो यही आपके मिडिल फोर्थ रूल क्या है? तो P बाई ए माइनस P इंटू ई इंटू क्या आपके पास y बार, तो P इंटू ई। अब बताओ ये सर्कुलर सेक्शन है तो y कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है? d बाई 2 तक। कहाँ तक? d बाई 2 तक। I इसके लिए I क्या आ जाएगा? पाई बाई 4 64 d के पावर 4। क्या एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ये हो जाएगा पाई बाई 4 d स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था आपके लिए? ये आपके पास है पहला जो सॉलिड सैप्ट, ठीक है, सॉलिड के लिए है। किसके लिए? सॉलिड। अब मैं देखो क्या करता हूं, यहां से P से P कटेगा, बराबर कर लो, या तो 0 है इसके बराबर कर लोगे तो क्या से P से P कट जाएगा, पाई बाई 4 काटो, सब काटो काटो, ई की वैल्यू निकालो,
ई की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये पी से पी कटा, डी बाई टू कहाँ गया, डी बाई टू, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कटा आपके पास, डी से डी कटा तो ऊपर डी आ जाएगा। अब काटो इसको 4, ठीक है, 2 यहाँ से आगे 32, 4 8, डी बाई 8, ठीक है, कितना आ जाएगा, डी बाई 8। इतना कम से कम होना चाहिए मैक्सिमम इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू क्या जाएगा, डी बाई 8 आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू। इसका मतलब था आपके पास कि ये जो आपके पास ये पी बाई ए माइनस सिग्मा से ये बराबर कितना होना चाहिए आपके पास, हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे साइन को इधर ले गए तो निगेटिव हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा लेस देन या इक्वल टू 0। तो अब मैक्सिमम डी बाई 8 आपके पास आंसर याद रखना, कब, जब मिडिल फोर्थ रूल दिया हो, किसी भी आपके पास दिया हो तो डी बाई 8 आ जाएगा। या हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए निकालूं तो कितना आएगा, ये आपको देखना है। सेम टू सेम निकालो हॉलो स्क्वायर सेक्शन के लिए, या फॉर्मूला लिख लो आपसे जो पूछा जाएगा, हॉलो स्क्वायर सेक्शन। हॉलो स्क्वायर सेक्शन कैसे बनता है, तो इसका मतलब ये आपके पास ये 1 और ये 2, ठीक है, जिसका ये था D1, यहाँ से यहाँ तक D1 और यहाँ से यहाँ तक D2, या ऐसे कर लो अब स्मॉल डी कैपिटल डी, ये छोटा वाला डायमीटर स्मॉल डी हो गया, बड़ा वाला डायमीटर कितना हो गया, कैपिटल डी, बिल्कुल सही है। चलो इसलिए भी इसमें निकालेंगे पी बाई ए अपान माइनस क्या निकालेंगे, एम वाई एम ई बाई पी बाई सॉरी पी ई वाई बाई आई बराबर क्या निकालेंगे, 0। ऐसे करके निकालेंगे तो आपके पास ई की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी आपके पास, मैं इसमें से आएगी डी स्क्वायर प्लस डी स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल 8 टाइम्स कैपिटल डी, ये वैल्यू याद रखना आपको, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ई की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8 कैपिटल डी, याद रखना कैपिटल डी, ये ठीक है। यहां से अगर आपके आस आ जाएगी, अगर डायमीटर ऑफ कर्ण पूछे तब, अगर डाया ऑफ कर्ण, कर्ण क्या होता है, इतना छोटा सा सेक्शन जिसमें इंसेंट्रिसिटी का पूरा इफेक्ट आता है, ठीक है, कर्ण। तो ये हो जाएगा डी कर्ण, ये बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 4d आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इसका 2 टाइम्स कर दीजिए तो आ जाएगा डायमीटर ऑफ कर्ण। तो डायमीटर ऑफ कर्ण क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ कर्ण 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 बराबर 2 टाइम्स ई मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये है आपके पास, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 8d आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपके पास पूरी कॉन्सेप्ट। बाकी किससे रिलेटेड, थियरी ऑफ फेल्योर से क्वेश्चन करेंगे आप जेई वगैरह से अभी कुछ देर में, और वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपसे कुछ कॉन्सेप्ट छूटी हैं तो वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपके पास जितने थियरिकल पढ़े हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे फिर से जुड़ना आप इससे, क्योंकि इस पर आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जेई के क्वेश्चन सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन, ये दिखाना है कैसे आते हैं क्वेश्चन और कैसे हैंडल करना है। सो थैंक यू सो मच।